क्या तुमने कभी सोचा है कि एक घर सिर्फ ईंटों और गाड़े से नहीं, बल्कि डर और एक औरत के पागलपन से बन सकता है? एक ऐसा घर जो सांस लेता है, फुसफुसाता है और अपने अंदर दफन हजारों रूहों की चीखें समेटे हुए है। अगर नहीं, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात जो रहस्य खुलने वाला है वो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा और तुम्हें हर परछाई में एक अनकहा डर महसूस कराएगा। रूहानी राज में आपका स्वागत है, जहां इतिहास की धूल में लिपटे रहस्य और आत्माओं की कहानियां तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो दौलत और मौत का पर्याय बन गया, विनचेस्टर। क्या तुमने कभी विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस के बारे में सुना है? नहीं? अच्छी बात है, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो शायद आज रात तुम्हारी नींद उड़ा दे। ये सिर्फ एक भूतिया हवेली की कहानी नहीं है, ये एक श्राप की कहानी है, एक औरत की कहानी और एक ऐसे महल की कहानी जो कभी समझ में आने के लिए बना ही नहीं था। तो ध्यान से सुनो। शुरुआत हुई मौत से। उसका नाम था सारा विंचेस्टर। वो थी विलियम विर्ट विंचेस्टर की पत्नी, जो विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी के वारिस थे। ये वही कंपनी थी जिसने वो खतरनाक राइफल बनाई थी, द गन दैट वॉन द वेस्ट। वो बंदूक जिसने हजारों की जान ली थी। अनगिनत जाने, अनगिनत परिवार, अनगिनत चीखें, सब उस एक हथियार की देन थी। हर गोली जो चली, हर जान जो गई, उसकी गूंज कहीं ना कहीं सारा के भाग्य से जुड़ गई थी। लेकिन सारा के लिए वो बंदूक सिर्फ बर्बादी लाई। पहले उसकी नवजात बेटी एनी की मौत हुई, एक रहस्यमयी बीमारी से। एक मासूम जान जो अभी दुनिया में ठीक से आई भी नहीं थी, अचानक एक ठंडी खामोशी में खो गई। सारा का दिल टूट गया, लेकिन नियति को शायद और भी क्रूर होना था। फिर उसके पति विलियम की भी मृत्यु हो गई, ट्यूबरकुलोसिस से। अब वो अकेली थी, उस खून से सनी दौलत के साथ जो एक हथियार ने दी थी, लाखों डॉलर, और एक नाम जो शोक में डूबा हुआ था, एक ऐसा नाम जिस पर हजारों आत्माओं का बोझ था। फिर आया वो फुसफुसाता हुआ सच। टूटी हुई सारा ने एक मीडियम से संपर्क किया। बोस्टन की एक महिला जिसकी आंखें किसी गहरी खाई की तरह थीं, ने उसकी आंखों में झांका और कुछ ऐसा कहा जो उसकी रूह को हिला गया। तुम श्रापित हो मिसेस विंचेस्टर। वो आत्माएं जो तुम्हारे परिवार की बंदूक से मारी गई थीं, वो गुस्से में है। वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगी। वो तुम्हारा पीछा कर रही हैं, हर पल, हर सांस के साथ। सारा का दिल कांप उठा। उसने कांपते हुए पूछा, मैं क्या करूं? इस बोझ से कैसे मुक्ति पाऊं? माध्यम ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। पश्चिम जाओ और बनाना शुरू करो, कभी मत रुकना। एक घर बनाओ उनके लिए, उन आत्माओं के लिए जिन्हें तुम्हारे परिवार की बंदूक ने मारा है। अगर तुमने एक पल भी काम रोका तो वो तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देंगे। वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। सारा ने अपने डर और विश्वास के बीच झूलते हुए मान लिया। उसे लगा कि शायद यही उसकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो उसे एक अंतहीन निर्माण की ओर ले जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ पागलपन। सन 1896 में उसने सैन जोस, कैलिफोर्निया में जमीन खरीदी, एक साधारण सा फार्म हाउस जो जल्द ही एक भयानक भूल भुलैया में बदलने वाला था। और फिर शुरू हुआ निर्माण, दिन रात, बिना नक्शे, बिना योजना, बिना अंत के। सारा को यकीन था कि जब तक निर्माण चलता रहेगा, आत्माएं भ्रमित रहेंगी, शायद शांत भी हो जाए, पर अगर एक दिन भी रुकी तो वो उसे लेने आ जाएंगी। यह एक अंतहीन दौड़ थी, मौत और पागलपन के बीच। तुम मानते नहीं हो? तो फिर यह समझाओ। उसने एक 160 कमरों वाली भूल भुलैया बना दी। जमीन में खिड़कियां जहां से सिर्फ मिट्टी और अंधेरा दिखता था, दीवारों में खुलने वाले दरवाजे जो कहीं नहीं जाते थे, बस एक ठोस दीवार से टकराते थे, सीढ़ियां जो सीधे छत से टकरा जाती थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया हो, एक सीक्रेट सेंस रूम जहां आत्माओं से बात की जाती थी, अलमारियां जो दूसरी दुनिया में खुलती थीं, जहां से ठंडी हवा और अजीब फुसफुसाहटें आती थीं, और दूसरी मंजिल पर
एक ऐसा दरवाजा जो सीधे नीचे गार्डन में गिराता था, मौत का एक खुला निमंत्रण। और सबसे अजीब बात, कभी किसी ने सारा को आदेश देते नहीं देखा। लोग कहते थे वो हर रात आधी रात को गायब हो जाती थी और कुछ घंटों बाद लौटती थी, नई हिदायतों के साथ। नक्शानवीस से नहीं, आत्माओं से। वो आत्माएं जो उसे हर रात बताती थीं कि अगली दीवार कहां बनानी है, अगला कमरा कैसा होगा और कौन सा दरवाजा मौत की ओर ले जाएगा। वो सेंस रूम घर के बीचों बीच एक कमरा है, एक दरवाजा अंदर जाने का, 3 दरवाजे बाहर निकलने के, पर सिर्फ एक ही दरवाजा है जो अंदर से खुलता है। यही था सारा का सेंस रूम। यहीं वो आत्माओं से बात करती थी, पूछती थी अगली सीढ़ी कहां बनानी है। एक रात एक मजदूर ने उसे कानाफूसी करते सुना, बताओ अगली सीढ़ी कहां बनानी है। फिर चुप्पी, लेकिन सारा सर हिलाती रही, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। यह कमरा घर का दिल था, जहां सारा अपनी आत्माओं के साथ एकांत में होती थी। यहां की हवा हमेशा ठंडी और भारी रहती थी, जैसे अनगिनत अदृश्य आंखें तुम्हें घूर रही हों। मजदूरों ने अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनी, फुसफुसाहटें, आहें, और कभी कभी तो जोर से दरवाजे खुलने बंद होने की आवाजें, जबकि वहां कोई नहीं होता था। सारा का चेहरा अक्सर थका हुआ और डरा हुआ रहता था, जैसे वो हर रात एक भयानक युद्ध लड़कर आती हो। क्या वो सच में आत्माओं से बात करती थी, या यह सब उसके बढ़ते पागलपन का नतीजा था? इस सवाल का जवाब आज भी उस घर की दीवारों में गूंजता है। आज भी वो घर जिंदा है। 1922 में जब सारा की मौत हुई, निर्माण तुरंत बंद हो गया। वो पीछे छोड़ गई। 13 शीशों वाली खिड़कियां, 13 स्टेप्स वाली सीढ़ियां, यहां तक कि 13 छेदों वाला सिंक, जैसे वो तर्क का मजाक उड़ा रही हो या आत्माओं को गिनती की चुनौती दे रही हो। यह संख्या 13, जो अपशकुन मानी जाती है, हर जगह मौजूद थी, जैसे सारा ने जानबूझकर इसे आत्माओं के लिए एक संकेत बनाया हो। आज जो लोग वहां जाते हैं कहते हैं रात को वो घर सांस लेता है। सील बंद कमरों में ठंडी हवा चलती है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां से गुजर रही हो। कदमों की आवाजें आती हैं जब वहां कोई नहीं होता, जैसे कोई अदृश्य मेहमान गलियारों में भटक रहा हो। और कभी कभी लोग कहते हैं वो सारा को देखते हैं, वो अब भी चलती है, अब भी बनवाती है, अब भी भाग रही है। उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है, शायद अपनी अंतहीन दौड़ को पूरा करने की कोशिश कर रही है, या शायद उन आत्माओं से अब भी भाग रही है जिनसे उसने कभी समझौता किया था। और सबसे डरावनी बात क्या है जानते हो? ना वो आत्माएं, ना वो फुसफुसाहटें, ना वो अजीब कमरों का जाल। सबसे डरावनी बात है, क्या हो अगर वो पागल नहीं थी? क्या हो अगर वो सच में सही थी? क्या हो अगर वो आत्माएं वाकई उसका पीछा कर रही थीं और आज भी कर रही हैं? क्या हो अगर सारा ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी जान बचाने की एक हताश कोशिश थी, एक ऐसी कोशिश जो उसे पागलपन की कगार पर ले गई लेकिन उसे बचाए रखा? तो अगली बार अगर रात को तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक हो, या तुम्हें अपने घर के किसी कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे, याद रखना, हर आत्मा को शांति नहीं मिलती। कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं और कुछ को एक घर में कैद कर दिया जाता है ताकि वे किसी और को परेशान न कर सके। तो बताओ, क्या सारा एक पागल औरत थी, या एक ऐसी औरत जो वो देख पा रही थी जो हम सब अनदेखा कर देते हैं? आज इतने सालों बाद भी विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस वैसे का वैसा खड़ा है, अधूरा, खामोश, इंतजार करता हुआ। और सबसे अजीब बात, जो भी उस घर में जाता है वो अकेला महसूस नहीं करता। हर कोने में एक अनकही कहानी है, हर दीवार में एक रहस्य छिपा है, और हर परछाई में एक आत्मा का वास है। तो अगर तुम कभी सैन जोस जाओ और उस टेढ़े मेढ़े चरमराते हुए घर में कदम रखो, याद रखना, कुछ घर ईंटों से बनते हैं। यह घर बना है डर से, और डर कभी सड़ता नहीं। यह हमेशा जीवित रहता है, अपनी कहानियों को दोहराता रहता है और नए शिकार की तलाश में रहता है। यह था रूहानी राज, जहां सच्चाई और डर के बीच की रेखा
एक फुसफुसाहट में खो जाती है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई और तुम ऐसे ही और खौफनाक रहस्य जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी भूतिया कहानी सबसे ज्यादा डराती है। अगली बार तक लाइट जलती रहने दो।